समय की कीमत समझनी हो तो उस इंसान से पूछिए जो 1 साल फेल हो गया हो। उस महीने की कीमत उससे पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह नहीं मिली। उस हफ्ते की कीमत उससे पूछिए जो पूरा सप्ताह अस्पताल में रहा हो। उस दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो। उस घंटे की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो। उस मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और उस 1 सेकंड की कीमत उसे पूछिए जो किसी दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत कीमती है, इसे हल्के में मत लीजिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में आकर अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं, और जब क्रोध उतरता है तब हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तब समझ आता है कि एक पल की चुप्पी कितनी कीमती थी। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं होता, और जिनके पास अच्छा बिस्तर होता है उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिनके मन में दया होती है उनके पास देने के लिए धन नहीं होता है, और जिनके पास धन होता है उनके मन में दया नहीं होती। जिसको भूख होती है उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, और जिनके पास खाने को सब कुछ होता है उन्हें भूख ही नहीं लगती। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में हजारों शब्द होते हैं, फिर भी मौन सबसे श्रेष्ठ होता है। दुनिया में हजारों रंग होते हैं, फिर भी श्वेत सबसे शांत लगता है। देखने को बहुत कुछ होता है, फिर भी आंखें बंद कर भीतर देखना सबसे जरूरी होता है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम होता है और बड़ों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। यह बात याद रखना कि इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। किसी को रुलाकर कोई कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। यह तो इस विधि का अटूट विधान है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और कुछ लोग उन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को बहुत ताकतवर समझने लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में वक्त से बड़ा कोई अपना या पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सब पराये हो जाते हैं। जब कुछ खो जाता है तब समझ आता है कि वह वक्त कितना कीमती था, वह इंसान कितना जरूरी था, वह रिश्ता कितना खास था। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। उम्र भर कमाया हुआ धन खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती। जहां कदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं चाहिए, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं चाहिए। जहां जिसका दाना पानी लिखा होता है वक्त उसे ठीक वहीं ले जाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर कोई अपने नसीब का ही खाता है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी मिलेगा जब हम उस चीज की चिंता छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। अगर अकाल अनाज का हो तो इंसान मरता है, लेकिन अगर अकाल संस्कारों का हो जाए तो पूरी मानवता मर जाती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह ना तो अपना दर्द बेच सकता है और ना ही सुख खरीद सकता है। अगर आज सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि यह हमेशा रहने वाला नहीं है। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि वह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की नजर से देखता है वह असल में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। आप चाहकर भी लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किरदार कितना भी अच्छा हो और मन कितना भी सच्चा हो, यह दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी जो उसके मन में होगा। हम सब इस जिंदगी की नाव के मुसाफिर हैं। जहां जिंदगी कहेगी सबको उतरना ही पड़ेगा,
सच जब बोला जाता है तो वह कांटों से भी ज्यादा चुभता है। परिवार का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चाबी घर की हो या दिल की, दीजिए उसी को जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ता बनाने से पहले यह जरूर जान लीजिए कि आप सामने वाले की जरूरत है या सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। खुश वही रहता है जो खुशी से काम करे। मजबूरी में किया गया काम चिंता को जन्म देता है। जिसे आपकी जरूरत नहीं है फिर भी जो आपसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी बहुत खुशनसीब को ही मिलता है। लोग अक्सर अपनी जरूरत के हिसाब से हमें इस्तेमाल करते हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। सर ऊंचा रखकर चलने की इच्छा हो तो यह सीखना जरूरी है कि गर्दन कहां और कितनी झुकानी है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनिए, हौसलों की उड़ान के साथ जुड़िए, लेकिन कभी किसी की जरूरत मत बनिए। जरूरत तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन कमी कोई नहीं भर पाता। जिसने कहा कल वह टालता रहा, जिसने कहा परसों उसके साल निकल गए, और जिसने कहा आज वही राज करता है। मैं हूं ना, ये 3 शब्द किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। उन लोगों से बहस करना व्यर्थ है जो अपने ही झूठ को सच मान चुके होते हैं। कुछ रिश्ते बचाने के लिए हमने अपने उसूल तोड़े। जहां हमारी कोई गलती नहीं थी वहां भी हमने हाथ जोड़े। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, गलत तो दुनिया वैसे ही सोच लेती है। जीवन में प्रयास करते रहिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। फूल इस बात के गवाह हैं कि अक्सर वही तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं उनकी कदर अक्सर सस्ती समझकर नहीं की जाती। शुरुआत तो हर कोई अच्छी करता है, असली परीक्षा आखिर तक अच्छा बने रहने की होती है। सही इंसान अक्सर जिंदगी में देर से ही मिलता है। तकलीफ देने के बाद दिखाई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। रिश्ते उन्हीं से रखिए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। किसी के धन को देखकर नहीं, उसके मन को देखकर उससे जुड़िए। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त। पूछ लेते वह बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है, लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। रिश्तों में एक जैसे होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। हाँ, आपके प्यार में झुके जरूर थे, लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ता है। घर की सुख सुविधाओं में रहकर कोई राम नहीं बनता। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दौलत एक झटके में खत्म हो जाती है, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन बातों पर कभी घमंड मत कीजिए। अच्छा काम करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कर्म ही उसे सम्मान दिला देता है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलते हैं। कल जिनके लिए आप जरूरी थे, जरूरी नहीं कि आज भी उतने ही हो। पनीर की तरह हो गई है जिंदगी। खाना सब चाहते हैं, कीमत कोई नहीं समझता। बहुत मेहनत लगती है कुछ मुकाम हासिल करने में, लेकिन लोग 2 पल में उसे किस्मत कह देते हैं। हर मुश्किल से गुजरना सीखिए। गम 1000 मिलेंगे, लेकिन मुस्कुराना सीखिए। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीत की सच्ची खुशी उसी को मिलती है जिसने कभी हार का दर्द भी महसूस किया हो। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करो। सच ही कहा गया है, जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो वह आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाता। इस फरेबी दुनिया का कोई उसूल नहीं। अच्छे के साथ अच्छा हो, ऐसा कोई नियम नहीं। जब विश्वास टूट जाता है तब माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बोलकर नहीं, करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। रिश्तों को गलतियां उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना गलतफहमियां कर देती हैं। कुछ लोग महफिल में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे तो समझ लीजिए कि आपके लक्ष्य अभी बहुत छोटे हैं। अक्सर झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी।
अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे की भीड़ से तन्हाई बेहतर है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से कुछ सुना हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, बल्कि उनके हौसले बहुत मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि फोटो लेने वाला भी कोई नहीं होता, सेल्फी लेनी पड़ती है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, वे अपने नहीं होते, वे सिर्फ मतलब निभाते हैं। सोच अच्छी रखिए, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नुकसान सहने की ताकत रखने वाला ही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह कारोबार हो या फिर कोई रिश्ता। प्रार्थना ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर हो, और प्रयास ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए, क्योंकि अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह पूरे संसार पर विजय पा लेता है। पिता कहते हैं, मजबूत बनो बेटा। माँ बाप रहम कर लेंगे, लेकिन यह दुनिया नहीं करेगी। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे कि कोई निगल जाए। कांटों पर चलने वाले जल्दी मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मुश्किलें ना हो तो प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुश्किलों का निर्माण किया। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं। पास उनके रहो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे। यकीन मानो, बिना करियर के ना इज्जत मिलती है और ना सुकून। इसीलिए मेहनत करो और मजबूत बनो। यह दुनिया अक्सर उन्हें सस्ते में लूट लेती है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। जहां खुद की कोई कीमत ना हो, वहां खुद को खर्च करने का कोई फायदा नहीं। हर किसी से उम्मीद मत रखो। हीरे की कीमत कचरे के ढेर में नहीं समझी जाती। अहमियत उन्हीं की रखो जो तुम्हें अहमियत देते हो। मुझे उन अंधों पर तरस आता है जिन्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि असल में हमारे सबसे पास कौन है। चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कदर करने वाले बहुत कम। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, ये सोचकर हैरानी होती है। लोग दूसरों के काम आने से ज्यादा उनसे काम निकालने में लगे रहते हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत हो। इंसान का असली आभूषण उसकी नम्रता और उसके मीठे वचन होते हैं, बाकी सब दिखावे के आभूषण हैं। यह जरूरी नहीं कि भगवान का नाम सिर्फ बुढ़ापे में ही लिया जाए। क्या पता बुढ़ापा आए ही ना। अगर आकार ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता। एक मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। जिसे हद से ज्यादा प्यार किया जाए, वह अक्सर प्यार की कदर नहीं करता। प्यार की कीमत उनसे पूछो जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। इंतजार उसी का करना जो तुम्हारे हर लम्हे की कीमत जानता हो। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री। रिश्तों की निशानी बस इतनी रह जाती है कि इंसान चला जाता है और नाराजगियां रह जाती हैं। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है। वह तारों में अकेला है और मैं हजारों में। जुगाड़ जिंदगी में किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी का जुगाड़ नहीं हो सकता। रिश्तों से उम्मीद रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन उम्मीद के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनों के साथ खेल मत खेलो। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। कमाना भी जरूरी है और काम आना भी। कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ। कितनी अजीब होती है कुछ रिश्तों की रोशनी। उजाले में भी चेहरे पहचान में नहीं आते। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। रिश्ता निभाने के लिए सहना पड़ता है, थोड़ा कहना पड़ता है और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जो रिश्ता झूठ पर चले, उसका ना चलना ही बेहतर है।
मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दिल में नफरत और होठों पर झूठी मुस्कान रखना अक्सर हमें हमारी अधूरी मोहब्बत ही सिखाती है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर साथ दें। अपनी औकात दिखाने वालों से दूरी बेहतर होती है। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, खुद का फायदा देखकर दूसरों का सुकून छीन लेते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता आंखों का होता है। वे एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ रोती हैं और जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना साथ निभाती हैं। अब झूठे रिश्तों की जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में प्यार नहीं, उन्हें निभाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। टूटे सपने और बिखरे ख्वाब ये सिखा जाते हैं कि यहाँ कुछ भी हमेशा का नहीं है। जिंदगी में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। जिंदगी और आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की सही पहचान हो जाती। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके किसी काम के नहीं रहते। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी तकलीफें बदल देती हैं। अनुभव यही कहता है कि वहाँ चुप रहना बेहतर है, जहाँ तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा पाते। छल का फल कड़वा ही होता है, चाहे आज मिले या कल। प्रेम कोई करने की चीज नहीं है। प्रेम तो एक एहसास है जो हर किसी के लिए नहीं आता, लेकिन जिसके लिए एक बार आ जाए वह फिर जिंदगी भर साथ रहता है। बिना रुलाए तो प्यास भी नहीं बुझती, यह तो फिर भी जिंदगी है, आसान कैसे होगी। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की मार, तीनों अंत में इंसान को आभूषण ही बनाते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान होना जरूरी है। कुदरत का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हम इस धरती के मेहमान हैं, मालिक नहीं। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना। पेड़ से गिरा पत्ता कभी छांव नहीं दे पाता। पसीना बहाकर ही मंजिल मिलती है। तरक्की दहेज में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत उम्मीद मत किया करो किसी से, हर किसी की अपनी दुनिया है। उम्मीदें अक्सर दर्द ही देती हैं। सीखा है जिंदगी से यह भी कि कोई चाहे कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। कागजों को जोड़ने वाली पिन ही सबसे ज्यादा चुभती है, वैसे ही परिवार को जोड़ने वाला इंसान ही सबको सबसे ज्यादा चुभता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या पद नहीं, बल्कि हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्योंकि यही वह संपत्ति है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को मजबूत बनाए रखती है। अक्सर मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली उसके अपने कर्म होते हैं और कर्म करने की शक्ति उसके अपने ही हाथों में होती है। यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां भी क्यों ना हो, फिर भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह इतना देता है कि मनुष्य संभाल भी नहीं पाता। जैसे अंधकार के बीच एक छोटी सी ज्योति भी दूर से चमकती दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि संयम ही सच्ची शक्ति है। यह भी सत्य है कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और संतोष देता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः केवल दुख और अशांति ही देता है। जीवन में कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और किसी को सच्चे मन से माफ कर देना सबसे बड़ी सजा भी बन जाता है। यदि कभी ऐसा हो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे सपने पूरे ना हो, तो रास्ता बदल लेना, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना, क्योंकि पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि मनुष्य को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को खोज ही लेता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे हजारों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखो, किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पूरे जगत का स्वामी हूं और कण कण में मेरा ही वास है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का निवास होता है, और जब किसी जीव को पीड़ा होती है तो वह पीड़ा ईश्वर तक भी पहुंचती है। इसलिए किसी भी जीव को दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। यह भी स्मरण रखो कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों का अत्यधिक शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के लिए व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य मरेगा, और जो मर गया है वह फिर किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लेगा। इस संसार में यदि कोई तत्व सदा मनुष्य के साथ रहता है तो वह ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा अक्षय धन है जो किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप तो कभी वर्षा होती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इनसे घबराने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। अगर हौसलों की उड़ान के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को शांत और संतुलित रखना है तो कुछ सरल सूत्रों को अपनाना आवश्यक है। पहला, किसी के काम में तब तक दखल मत दो जब तक वह स्वयं आपसे सलाह ना मांगे। दूसरा, क्षमा करना सीखो और छोटी छोटी बातों को भूल जाने की आदत डालो। तीसरा, हर समय पहचान और प्रशंसा पाने की लालसा मत रखो। चौथा, जलन और ईर्ष्या से अपने मन को दूर रखो। पांचवा, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालो। छठा, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कला सीखो। सातवां, जो चीजें कभी बदली नहीं जा सकती उन्हें धैर्य के साथ सहना सीखो। आठवां, उतना ही काम अपने हाथ में लो जितना तुम पूरी निष्ठा से पूरा कर सको। नौवां, किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से टालो मत और ऐसा कोई काम मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। और 10वां, अपने मन और बुद्धि को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन अक्सर नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। इसके साथ ही यह भी याद रखो कि अपने जीवन की तुलना किसी और से करना व्यर्थ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जीवन में ऊंचाई वही लोग प्राप्त करते हैं जो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि मनुष्य अक्सर जीना ही देर से शुरू करता है, और जब तक जीवन के रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय आ जाता है। बस यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया है। अंतर केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। इसलिए यदि कभी तुम पर गलत आरोप लगे तो उनसे डरकर चिंतित मत हो, साहस के साथ उनका सामना करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा को भी सहना पड़ता है। यदि तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी बदनसीबी है। जीवन का यह खेल जन्म के समय बंटने वाली मिठाइयों से शुरू होता है और अंत में श्राद्ध की खीर पर जाकर समाप्त हो जाता है। विडंबना यह है कि इन दोनों मौकों पर मनुष्य स्वयं वह मिठास चख भी नहीं पाता। यही जीवन का रहस्य और इसकी सच्ची मिठास है। गरीब व्यक्ति को हमेशा अच्छे समय की आशा रहती है, जबकि अमीर व्यक्ति को अक्सर बुरे समय का डर सताता रहता है। और अंत में एक गहरी बात, जब हमें अपनी सांसों का भी पूरा भरोसा नहीं है
तब हम अक्सर दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कर बैठते हैं। इसलिए जीवन को समझदारी, संतुलन और विश्वास के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में शांति पाता है और ना ही जीवन के बाद। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन बार बार यह सोचता है कि यदि वह हर बात पर लगातार विचार करता रहेगा तो वह हमें हर संकट और हर मुसीबत से बचा लेगा। परंतु वास्तव में यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचने और चिंता करने में ही व्यर्थ कर देते हैं। सोचो, क्या किसी कौवे से यह कहा जा सकता है कि वह कांव कांव की आवाज ना करे, या क्या किसी मेंढक से यह कहा जा सकता है कि वह पानी देखकर छलांग ना लगाए? ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी स्वभाव से चंचल है। जीवन में कुछ भी घटे, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, चिंता करने लगता है, व्याकुल हो उठता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बुरी घटना अभी घटी भी नहीं होती, पर हमारा मन पहले ही उसके डर और चिंता की लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम में से कई लोग केवल परेशान होने के लिए ही जी रहे हों, जबकि सच्चाई यह है कि यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले, उसे संयम और भक्ति के मार्ग पर लगा दे, तो वही मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और उसे शांति, संतुलन तथा सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। यदि किसी की संगत में रहकर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे, तुम्हारा मन शांत होने लगे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। अगर हौसलों की उड़ान के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब उसके पास सांसें तो होती हैं, पर उसका कोई नाम नहीं होता, और जब वह इस संसार से विदा होता है तब उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इन सांसों और नाम के बीच की जो छोटी सी यात्रा है, उसी को जीवन कहा जाता है। इसलिए जीवन को ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव, अपने सत्य और अपने धर्म के अनुसार जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं वास्तव में बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन की घड़ी हुई कहानियां या मोह होते हैं। कई बार जो परेशानी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, वह केवल हमारे मन की एक स्थिति मात्र होती है। इसीलिए उससे मुक्त होने का मार्ग भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब मनुष्य शांत मन से विचार करता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है, तभी उसे सच्चा रास्ता दिखाई देता है। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए, भगवद गीता का एक श्लोक, एक उपदेश भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता वही कर पाता है जिसका हृदय सच्चा हो, क्योंकि लालची मनुष्य तो अपने स्वार्थ में अपने माता पिता तक को भूल जाता है। याद रखो, टूटे हुए कांच की तरह टूटे हुए रिश्ते भी बहुत चुभते हैं। कुछ लोग कुछ खास नहीं करते फिर भी सराहे जाते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी निष्ठा अर्पित कर दें तब भी उनकी कदर नहीं होती। मनुष्य कम बोलता है पर उसके दिन अधिक बोलते हैं। जब समय साथ देता है तो दुनिया सुनती है, और जब समय मौन हो जाए तो लाख पुकारने पर भी कोई नहीं सुनता। जिस क्षण तुम बीते हुए समय के बारे में सोच रहे होते हो, उसी क्षण वर्तमान भी चुपचाप बीत रहा होता है। इसलिए वही सबसे सुखी है जिसे यह समझ आ गया कि इस संसार में पूर्ण सुख किसी के पास नहीं है। अनुभव सिखाता है कि सलीके और सादगी से जीना आसान नहीं, पर यही सही मार्ग है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं, हमारे कर्मों में भी उपस्थित है। चाहे वे पुण्य हों या पाप, अंतिम हिसाब वही रखता है। उसने सबको खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ही बुलाएगा। डर किसी इंसान या ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से रखो, क्योंकि कर्म ही वह न्याय है जो बिना चेतावनी के फल देता है। यही कर्म स्वर्ग और नर्क का मार्ग बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और निष्कलंक रखो, ताकि जीवन में भय का स्थान ही ना रहे। अपनी औकात हम स्वयं तय करते हैं। लोग तो केवल आईना दिखाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य केवल प्रेम बांटना होता है, पाने का नहीं। पर अंधेरों को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। जिसने अपने
सकती है, पर ज्ञान की नहीं। इसलिए बच्चों को केवल धनवान नहीं, शिक्षित और संस्कारी बनाओ। यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीना भी सीखना होगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। लोग कहते हैं पत्थर दिल नहीं रोते, पर यदि ऐसा है तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं? अपनी तकलीफों को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग समझने से अधिक भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। और यह भी सच है कि जिनकी तुम सच्चे मन से कद्र करते हो, उनका क्रोध सह सकते हो, पर उनका तुम्हें अनदेखा कर देना कभी सहन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनमोल इंसानी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान अपना असली रूप भूलकर दुनिया के झूठे रिश्तों और मिटने वाली चीजों में अपनी खुशी ढूंढता रहता है। जब आप इस दुनिया में आए थे तब आपके हाथ खाली थे, और जब आप यहाँ से जाएंगे तब भी आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे बुरे कर्म और संस्कार ही जाएंगे। इसलिए इस बीच के समय में आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं वह सिर्फ एक छलावा है। दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान यह जानते हुए भी कि यहाँ सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, इस तरह जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है, और यही सोच उसके सारे दुखों की वजह बनती है। अगर आप अपने दिल में झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस शांति और खुशी को आप बाहर की चमक दमक में ढूंढ रहे हैं, वह तो आपके भीतर एक शांत समंदर की तरह पहले से ही मौजूद है। बस आपको अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा रोकना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि जीवन की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की कमियों, शक और बुरे विचारों से है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर जीत हासिल करने का फैसला करता है, वही असली मायने में बहादुर है। क्योंकि दूसरों को हराना तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन खुद को सुधारना भगवान को पा लेने जैसा है। जब आप किसी काम को इस सोच के साथ करते हैं कि आप तो सिर्फ एक जरिया है और उसका आखिरी नतीजा भगवान की मर्जी पर निर्भर है, तो आप उसी पल जीत के घमंड और हार के दुख से आजाद हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी बात अचानक नहीं होती, हर काम का एक असर होता है, और जो बीज आपने बीते हुए समय में बोए थे वही आज परिस्थिति बनकर आपके सामने खड़े हैं। इसलिए अगर आपको अपना आने वाला कल सुंदर बनाना है तो आज अपने वर्तमान में अच्छे काम करना शुरू करो। समय का पहिया लगातार घूम रहा है। जो राजा थे वे गरीब बन गए, और जो गरीब थे वे समय के फेर से महलों के मालिक हो गए। इसलिए अपनी धन दौलत पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते ही बड़े बड़े महल भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इंसान का मन उस तेज हवा की तरह है जिसे जबरदस्ती रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार कोशिश और मन को समझाने से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे एक अच्छा घुड़सवार घोड़ों की लगाम को कसकर रखता है, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को सही रास्ता दिखाना होगा। आप दुनिया के लोगों से अपने बुरे कामों को छुपा सकते हैं, अपनी चालाकी के पीछे अपनी बुराई को ढक सकते हैं, लेकिन उस हर जगह मौजूद भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो आपकी आंखों की पुतली से भी ज्यादा आपके पास है और आपके हर विचार को पैदा होने से पहले ही जानता है। जीवन में जब भी आपको अकेलापन घेरे, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तो उदास मत होना, बल्कि यह सोचना कि अब आपके और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब आप सीधे उनकी शरण में जा सकते हैं। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वह सूरज की तरह अपने आप चमकता है। भले ही कुछ समय के लिए झूठ के बादल उसे ढक लें, लेकिन आखिरी जीत सच की ही होती है, क्योंकि अच्छाई की नींव कभी हिल नहीं सकती। जो इंसान दूसरों की तरक्की को देखकर अपने दिल में जलन की आग जलाता है, वह अपने ही अच्छे कर्मों की बीते हुए समय में बोए थे, वही आज परिस्थिति बनकर आपके सामने खड़े हैं। इसलिए अगर आपको अपना आने वाला कल सुंदर बनाना है, तो आज अपने वर्तमान में अच्छे काम करना शुरू करो। समय का पहिया लगातार घूम रहा है। जो राजा थे वे गरीब बन गए, और जो गरीब थे वे समय के फेर से महलों के मालिक हो गए। इसलिए अपनी धन दौलत पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते ही बड़े बड़े महल भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इंसान का मन उस तेज हवा की तरह है जिसे जबरदस्ती रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार कोशिश और मन को समझाने से इसे वश में किया जा सकता है।
जैसे एक अच्छा घुड़सवार घोड़ों की लगाम को कसकर रखता है, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को सही रास्ता दिखाना होगा। आप दुनिया के लोगों से अपने बुरे कामों को छुपा सकते हैं, अपनी चालाकी के पीछे अपनी बुराई को ढक सकते हैं, लेकिन उस हर जगह मौजूद भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो आपकी आंखों की पुतली से भी ज्यादा आपके पास है और आपके हर विचार को पैदा होने से पहले ही जानता है। जीवन में जब भी आपको अकेलापन घेरे, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तो उदास मत होना, बल्कि यह सोचना कि अब आपके और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब आप सीधे उनकी शरण में जा सकते हैं। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वह सूरज की तरह अपने आप चमकता है। भले ही कुछ समय के लिए झूठ के बादल उसे ढक लें, लेकिन आखिरी जीत सच की ही होती है, क्योंकि अच्छाई की नींव कभी हिल नहीं सकती। जो इंसान दूसरों की तरक्की को देखकर अपने दिल में जलन की आग जलाता है, वह अपने ही अच्छे कर्मों की पूंजी को खत्म कर देता है। इसके विपरीत, जो दूसरों की खुशी में शामिल होता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप बढ़ जाती है। अपनी जीभ को सिर्फ स्वाद का गुलाम मत बनने दो और अपनी बातों को बेकार की बहस में मत गंवाओ, क्योंकि जो ताकत आप फालतू बोलने में नष्ट करते हैं, अगर उसे शांत रहने और ध्यान लगाने में लगाया जाए, तो वह आपको जीवन के सबसे ऊंचे ज्ञान पर ले जा सकती है। अगर हौसलों की उड़ान के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव ही सारे दुखों की जड़ है। जब आप किसी इंसान या चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी आजादी खो देते हैं और उसका बर्ताव आपके मन को दुखी या सुखी करने लगता है। इसलिए प्रेम जरूर करो, लेकिन किसी के मोह में मत पड़ो। ये दुनिया एक बहुत बड़े नाटक के मंच जैसी है, जहां हर किसी को अपना रोल निभाना है। कोई अच्छा किरदार निभा रहा है तो कोई बुरा, लेकिन पर्दे के पीछे सबको चलाने वाला तो वही एक भगवान है। इसलिए अपने रोल को इतनी ईमानदारी से निभाओ कि जब नाटक खत्म हो, तो देखने वाले देखते रह जाएं। जीवन की गिनती इस बात से नहीं होती कि आप कितने साल जिए, बल्कि इस बात से होती है कि उन सालों में आपने कितनी सांसें पूरी जागरूकता, दया और सेवा के साथ ली। जब आप किसी बेसहारा जीव की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो समझ लेना कि उस समय आपके अंदर खुद भगवान की शक्ति काम कर रही है, क्योंकि दया और करुणा ही भगवान की असली पहचान है। अपने शरीर को एक मंदिर समझो और इसकी साफ सफाई और पवित्रता को बनाए रखो, लेकिन इससे इतना भी लगाव मत कर लो कि आप इसके अंदर रहने वाली उस अमर आत्मा को ही भूल जाओ, जो ना कभी बूढ़ी होती है और ना कभी मरती है। मुश्किल हालातों में जब आपका हौसला डगमगाने लगे, तो याद रखना कि भारी बारिश के बाद ही आसमान साफ होता है और घने अंधेरे के बाद ही सुबह की पहली किरण निकलती है। इसलिए संघर्ष का यह समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। जो लोग सिर्फ बाहरी दिखावे, व्रतों और पूजा पाठ में उलझे रहते हैं, लेकिन अपने दिल के कपट, लालच और नफरत को साफ नहीं करते, उनकी भक्ति वैसी ही है जैसे कोई गंदे बर्तन में दूध रखने की कोशिश करे। असली प्रार्थना वह शांत बातचीत है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होती है, जिसमें शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिल की तड़प और पूरी तरह से खुद को सौंप देना ही काफी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ कर देना ही बहादुर लोगों की असली पहचान है। जो इंसान किसी की गलती देखकर भी उसे अपने दिल से माफ कर देता है, वह वास्तव में उस कड़वाहट के बंधन से खुद को आजाद कर लेता है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इस दुनिया की कोई भी स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आज दुख का पहाड़ आप पर टूटा है, तो भरोसा रखो कि सुख के दिन भी बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। बस आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। अपने काम से कभी पीछे मत हटना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि डरपोक होना इंसान के सम्मान को खत्म कर देता है और मुसीबत के समय भाग खड़ा होने वाला इंसान जीते जी मरे हुए के बराबर ही माना जाता है। अपनी असफलताओं को अपनी किस्मत मत मान बैठो। वे सिर्फ यह दिखाती हैं कि कामयाबी के लिए कोशिश पूरे मन से नहीं की गई थी। उठो, दोबारा हिम्मत जुटाओ और एक नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। समझदार इंसान वही है जो इज्जत और बेइज्जती, बुराई और तारीफ, फायदे और नुकसान में एक जैसा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब दुनिया के रंग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर की शांति इन सबसे ऊपर है। धन की तीन ही गतियां होती हैं: दान करना,
उसका सही इस्तेमाल करना और नष्ट हो जाना। जो इंसान ना तो दान करता है और ना ही उसका सही उपयोग करता है, उसके धन का नष्ट होना तय है। इसीलिए अपनी ताकत के हिसाब से समाज की मदद जरूर करो। किसी के सुंदर चेहरे पर मोहित होकर अपनी समझ मत खोना, क्योंकि चमड़ी का यह रंग तो समय के साथ फीका पड़ जाएगा। लेकिन जो अच्छे गुण और व्यवहार हैं, वे ही जीवन के अंत तक और उसके बाद भी याद किए जाएंगे। जब आप अपने घमंड को छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में भगवान अपनी मुरली की सुरीली तान भरते हैं, जिससे आपका पूरा जीवन एक मीठा संगीत बन जाता है। अपने बच्चों को धन दौलत देने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि बिना संस्कार के मिली दौलत बर्बादी का कारण बनती है, और संस्कारी बच्चे गरीबी में भी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इस धरती पर रहने वाले हर जीव का अपना एक महत्व है। यहाँ कोई भी फालतू नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी कुदरत के संतुलन को बनाए रखने में अपना काम करती है। इसलिए किसी भी जीव को छोटा समझने की भूल मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ बीती हुई बातों में खोया रहता है और आने वाले कल के हसीन सपने बुनता रहता है, वह अपने आज के उस अनमोल समय को बर्बाद कर देता है जो वास्तव में उसके हाथ में है। हर बात पर शक करने वाले इंसान का कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि शक का कीड़ा बुद्धि को खा जाता है और इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले पाता। इसलिए अच्छे विचारों और गुरु की बातों पर पूरा भरोसा रखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने अंदर छिपे हुए गुस्से रूपी दुश्मन को पहचानो, जो एक पल में सालों की भलाई और रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द सिर्फ जहर उगलते हैं। जीवन में अगर आपको कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला या कोई अच्छा इंसान मिल जाए, तो उसकी बातों को अपने दिल में बसा लेना, क्योंकि उनका एक एक शब्द आपको जीवन की मुश्किलों से पार ले जाने की ताकत रखता है। यह दुनिया एक शीशे की तरह है। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, घूम फिर कर वही व्यवहार आपके पास वापस आएगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों को सम्मान देना शुरू करो। कभी भी अपनी तुलना दूसरों के ऐशो आराम से मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चकाचौंध के पीछे उन्होंने क्या खोया है और उनका अंदर का जीवन कितना अशांत है। आप अपने हिस्से की खुशी में खुश रहना सीखो। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो वहां जो तसल्ली मिलती है, वह दुनिया के सभी सुख साधनों से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि दूसरों की भलाई से मिलने वाला आनंद कभी खत्म नहीं होता। अपनी इंद्रियों को बुराइयों की तरफ भागने से रोको, क्योंकि जैसे एक पतंगा दीपक की लौ पर लट्टू होकर अपने प्राण गंवा देता है, वैसे ही गलत इच्छाओं के पीछे भागने वाला इंसान अपनी अंदर की ताकत को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर हाल में मुझे याद रखता है, मुश्किलों के बीच भी जिसका मन मेरे चरणों में टिका रहता है, मैं उसकी जिम्मेदारी खुद संभालता हूँ और उसे कभी गिरने नहीं देता। मौत से मत डरो, क्योंकि वह तो सिर्फ एक आराम करने की जगह है, जहां आत्मा पुराने कपड़े बदलकर एक नए सफर की शुरुआत करती है। डर तो बुरे कामों से होना चाहिए, जो आपको बार बार नीचे गिराते हैं। अपने मन को सुंदर विचारों का एक बगीचा बनाओ, जहां सिर्फ अच्छी भावना, दया, भलाई और भगवान की भक्ति के फूल खिले, ताकि जो भी आपके पास आए, वह उस अच्छाई की खुशबू से भर जाए। जीवन के इस स्कूल में हर मुसीबत एक सबक सिखाने आती है। इसीलिए कठिनाइयों से भागने के बजाय यह सोचो कि यह स्थिति आपको क्या सिखाना चाहती है और कैसे आपको और ज्यादा समझदार बनाना चाहती है। जब आप पूरी लगन और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो वही आपकी असली पूजा बन जाती है और आपको किसी अलग से तपस्या की जरूरत नहीं रह जाती। अपने माता पिता के चेहरे पर आई मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानना, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह ताकत है जो किस्मत के लिखे को भी बदल सकती है। आखिर में यह याद रखो कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। आपके अंदर वह सारी शक्तियां सोई हुई हैं, जो आपको एक साधारण इंसान से महान बना सकती हैं। बस आपको अपने अंदर की उस ताकत को जगाना होगा और पूरे भरोसे के साथ हर हाल में शांत, संतुलित और खुश रहते हुए अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे गहरा नियम यह है कि यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए ठहरती नहीं है। हर पल सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलते हुए वक्त में जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, वही असल में विजेता बनता है। इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे दिखाई देती हैं, जैसे धन दौलत, जमीन जायदाद और झूठी वाहवाही, लेकिन वह उस अनदेखी शक्ति को भूल जाता है जो उसके जीवन की डोर को संभाल रही है। जब तुम सुबह सोकर उठते हो, तो तुम्हें एक नया दिन और एक नया मौका मिलता है। यह मौका इस बात का गवाह है कि ईश्वर ने अभी तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी है, और वह तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने का एक और अवसर दे रहा है। जीवन का रास्ता सीधा और सपाट नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम्हें अपार सफलता मिलती है, पछता, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर निराशा का अंधेरा होता है।
उस अंधेरे वक्त में अगर तुम अपने भीतर की छोटी सी उम्मीद की किरण को जिंदा रख पाते हो तो दुनिया का कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उम्मीद ही वह ईंधन है जो इंसान के जीवन की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान करने का मतलब सिर्फ पैसे देना है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी उदास इंसान को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देना, किसी भटके हुए को सही रास्ता दिखा देना और किसी भूखे को आदर के साथ बिठाकर पानी पिला देना भी सबसे बड़ा दान है। तुम्हारी जुबान से निकले हुए शब्द ही यह तय करते हैं कि समाज में तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा और लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें किस रूप में याद रखेंगे। इसलिए जब भी मुंह खोलो, यह सोचकर बोलो कि तुम्हारे शब्द किसी के घाव पर मरहम का काम कर रहे हैं या किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो इंसान अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी लाठी बनता है, उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, उसे दुनिया के किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता की सेवा ही इस धरती पर साक्षात नारायण की पूजा है। अहंकार एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान को अपनी बुद्धि, अपनी ताकत या अपनी संपत्ति का घमंड हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह खुद ही अपने विनाश का रास्ता तैयार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कभी भी दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि छल से जीती गई बाजी और बेईमानी से कमाया बड़ा भी तुम्हें चैन की नींद देता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारा अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है। यह सब सिर्फ तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे विचारों का खेल है। जो लोग आज तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे कल एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमसे दूर हो सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते पर अहंकार का ठप्पा मत लगाओ, क्योंकि भलाई करना तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, ना कि कोई व्यापार जहां तुम फायदे और नुकसान का हिसाब किताब लगाने बैठ जाओ। समय की कीमत को पहचानो, क्योंकि बीता हुआ एक सेकंड भी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके वापस नहीं खरीदा जा सकता। जो लोग आज आलस्य में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वे कल केवल पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मुश्किल घड़ी में जब तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो जरा ठहरना और सोचना कि शायद वह तुम्हारी सहन शक्ति को परख रहे हैं, ताकि तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर सके। जो व्यक्ति हर बात में सिर्फ कमियां ढूंढता रहता है, उसे स्वर्ग में भी ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वह वहां भी कोई ना कोई खराबी निकाल ही लेगा, क्योंकि उसकी नजर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन उसके नजरिए का कोई इलाज नहीं है। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और साफ रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हें यह संसार दिखाई देगा। अगर तुम हर इंसान में भगवान का अंश देखोगे तो तुम्हारे मन से नफरत और ईर्ष्या का नामो निशान मिट जाएगा। अगर हौसलों की उड़ान के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली आनंद किसी को दबाकर आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि गिरे हुए इंसान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे बढ़ाने में है। क्योंकि जो दूसरों को ऊपर उठाता है, भगवान उसे खुद ब खुद बहुत ऊंचा उठा देते हैं। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त का पासा पलटते देर नहीं लगती। जो आज दूसरों पर हंस रहे हैं, कल वे खुद किसी और के सामने लाचार होकर खड़े हो सकते हैं। अपने शरीर की ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह मिट्टी का पुतला है जो एक दिन मिट्टी में ही समा जाएगा। असली ताकत तो तुम्हारी आत्मा की है, जो हर अच्छे और बुरे काम की गवाह होती है। जब तुम किसी अनाथ बच्चे की मदद करते हो या किसी भूखे जानवर को खाना खिलाते हो, तो तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलता है, वही सुकून असल में भगवान की मौजूदगी का एहसास है। इस संसार में सबसे सुखी वही इंसान है जिसने अपनी इच्छाओं के दायरे को छोटा कर लिया है, क्योंकि जिसकी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, उसकी परेशानियां और उसका लालच भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अपने दिल से बदले की भाव निकाल दो, क्योंकि बदला लेने की चाहत में तुम खुद भी उसी नफरत की आग में जलने लगते हो जिसमें तुम्हारा दुश्मन जल रहा है। इसके बजाय उसे भगवान के न्याय पर छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका इंसाफ बिल्कुल पक्का होता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो निराश होकर बैठ मत जाओ, बल्कि अपनी गलतियों से सीखो और नए जोश के साथ दोबारा खड़े हो जाओ। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी संगति का बहुत खास ख्याल रखो, तो तुम्हें किसी मंदिर में जाकर मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईमानदारी से किया गया कर्म ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। अंत में श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि जीवन एक सुंदर उपहार है। इसे चिंताओं, नफरत और लालच में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को पूरी सजगता, प्रेम और आनंद के साथ जियो। अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को मजबूत रखो और हर हाल में मुस्कुराते हुए